बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन आज मैं बात करूँगा नूर मुक़द्दम कत्ल केस की। 20 जुलाई 2021 को नूर मुक़द्दम को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, उसका सर तन से जुदा किया जाता है और उसके बाद जो मुक़दमा दर्ज कराते हैं साबिक़ सफ़ीर शौकत अली मुक़द्दम अपनी साहबजादी को कत्ल करने का मुकदमा एक जो मरकज़ी मुलज़िम है ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, उसके वालिदैन के ऊपर जो घरेलू 3 मुलाज़मीन है और थेरेपी वर्क्स के ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया जाता है। लेकिन आज तकरीबन 4 माह 10 दिन के बाद इसका ट्रायल मुकम्मल हुआ। टोटल 12 मुलज़मान थे, जिनमें से मरकज़ी मुलज़िम की वालदा असमत आदम जी वो ज़मानत पर थी और इसी तरह जो खानसामा था वो भी ज़मानत पर था, जबकि थेरेपी वर्क्स के 6 मुलज़मान वो भी ज़मानत पर थे। सिर्फ 4 मुलज़मान जिनमें मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र के वालिद ज़ाकर जाफ़र, इसके अलावा जो 2 एक वॉचमैन चौकीदार इफ्तिखार और एक गार्डनर जो जान मोहम्मद, और इसके अलावा मरकज़ी मुलज़िम और उसके वालिद गिरफ़्तार थे। आज इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने 19 शहादतों को मद्देनज़र रखते हुए जो फ़ैसला सुनाया है उसमें मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र को दफ़ा 302 यानी कि कत्ल की दफ़ा में सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई है। 5 लाख रुपया जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा उसको रेप की दफ़ा में उम्र कैद की सज़ा और 2 लाख रुपये जुर्माना सुनाया गया है, उसकी सज़ा का हुक्म सुनाया गया। दीगर दफ़ात में भी उसको मजमूई तौर पर हम बात करें तो तकरीबन 36 साल कैद की सज़ा और डेथ पेनल्टी अलहदा से सुनाई गई है। इस तरह जो 2 दीगर मुलज़मान थे जिनमें चौकीदार था और एक उनका जो गार्डनर था माली था, उसको भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जुर्माने का हुक्म सुनाया गया है। लेकिन बाकी जो 2 मुलज़मान थे जिनमें मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र के वालिद ज़ाकर जाफ़र, उसकी वालदा असमत आदम जी, एक खानसामा था उस घर का, और थेरेपी वर्क के मालिक ताहिर ज़हूर समेत 6 मुलज़मान यानी कि 9 मुलज़मान को बरी किया गया है। अब बरी किस वजह से किया गया है? इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने 63 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और उस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन मरकज़ी मुलज़िम, वॉचमैन यानी कि चौकीदार और जो उस घर का माली था उसके ऊपर जुर्म साबित करने में कामयाब हुई है। लेकिन जो दीगर मुलज़मान थे उस मुलज़मान में मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र के वालिद ज़ाकर जाफ़र, उसकी वालदा असमत आदम जी, इसके अलावा उस घर का जो खानसामा है और थेरेपी वर्क्स के जो 6 मुलज़मान थे उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं कर सके और उनको शवाहिद की अदम दस्तयाबी या सबूत कम होने की वजह से अदालत ने उन 9 मुलज़मान को बरी किया है। सिर्फ 3 मुलज़मान को इस केस में सज़ा सुनाई गई है। आज कोर्ट का हाल ये था कि हर तरफ जो सोशल एक्टिविस्ट थे वो थे, जर्नलिस्ट बहुत बड़ी तादाद में थे, वकला की तादाद बहुत बड़ी तादाद थी, क्योंकि जब 2 रोज़ कबल इस केस का फ़ैसला महफूज किया गया तो प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास ने अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि बच्चे की, पूरे पाकिस्तान के बच्चे की नज़र इस केस पर है, इसको मिसाली बनाया जाए। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जब शौकत अली मुक़द्दम को पर जिरा शुरू हुई तो उन्होंने कोर्ट में जब पेश हुए तो कहा कि मैं प्रोटोकॉल तो मुझे कोर्ट के मालूम नहीं, लेकिन मेरी एक इस्तदा है जो मेन अक्यूज़ड है उसको सख्त से सख्त सज़ा सुनाइए। और आज इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने नूर मुक़द्दम को कत्ल करने वाले मरकज़ी मुलज़िम को सज़ाए मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया है। मजमूई तौर पर 8 लाख रुपया जुर्माना और इसके अलावा जो रेप की दफ़ा थी और दीगर 2 दफ़ात में मजमूई तौर पर 36 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया गया है। जो वकला बरादरी थी ये मदई मुकदमा की, उनका ये कहना था कि जैसे ही हम ये कि जो रिटन तहरीरी हुक्मनामा है उसको देखेंगे तो उसके बाद फ़ैसला करेंगे कि क्या जिन मुलज़मान को एक्विटल किया गया है, बरी किया गया है, इनके ख़िलाफ़ में हाई कोर्ट में जाना चाहिए या नहीं। लेकिन जैसे ही इस केस का फ़ैसला सुनाया गया तो जो शौकत अली मुक़द्दम थे उन्होंने रब का शुक्र अदा किया और इस हवाले से उनसे बात भी हुई तो उनका ये कहना था कि मेरा सिर्फ एक ही स्टांस था कि जो मेन मुलज़िम है उसको सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए, कि इस केस का इस कदर स्पीडी ट्रायल हुआ है। 4 माह 10 दिन के अंदर इस केस का ट्रायल कंक्लूड किया गया और आज मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र को, जिसने नूर मुक़द्दम को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, उसको सज़ाए मौत की सज़ा का हुक्म सुनाया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।